काफ़ी प्रतिष्ठित आई हॉस्पिटल है श्री साईं नेत्रालय। तो उनके जो चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं श्री अशोक कुमार जी, तो अशोक कुमार जी को हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ के जो स्टार्टअप के बच्चे हैं उन लोगों का एक बार फ्री आई चेकअप कैंप ये लगाएं, और उसी के लिए आज हम लोगों ने आमंत्रित किया है। और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अशोक जी के कि उन्होंने इसमें सहमति दी और आज अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। तो सबसे पहले हम अशोक जी का ताली बजा के स्वागत करेंगे। साथ ही अशोक जी के साथ जो टीम आई हुई है साईं नेत्रालय की, उसमें डॉक्टर स्नेहा जी हैं, और डॉक्टर स्नेहा जी का काफ़ी लंबा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो ये आज जो है आपके आँख का कैसे रखरखाव करना है पहले उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आपका कोई क्वेरी है तो वो डॉक्टर स्नेहा उसको बताएंगे, और साथ में जो भी चेकअप कराना चाहेंगे वो चेकअप कराएंगे। और साथ में हम चूँकि इनके चेयरमैन साहब आए हुए, तो हम ये इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो बीहब के जो बच्चे हैं या यहाँ के जो स्टार्टअप हैं, इनको कुछ जो है अगर आपके यहाँ कभी बाद में वो लोग जाना चाहें कि अशोक जी जो है अपनी बात करें। थैंक यू कुमार जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं कुमार जी को इस मौका के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि बीहब के जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनसे मिलने का और साईं नेत्रालय की सुविधा आपको प्रदान करने का इन्होंने मौका दिया। देखिए, ये स्टोरी जो साईं नेत्रालय की है ये 20 साल पुरानी है। हम लोगों ने 12 दिसंबर 2004 को 10 बेड से एक आई हॉस्पिटल शुरू किया था अंडर ए चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि लोगों के लिए समाज से अंधापन निवारण के लिए जो खुद से इस फैसिलिटी को नहीं ले पाते हैं उनके लिए फिर शुरू किया गया था। इसका बैकग्राउंड ये है कि मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ, और मैं जब बीआईटी सिंदरी में बीटेक कर रहा था तो वहाँ पे हम लोग रोटरी का आई कैंप लगता था। तो आई कैंप में हम लोग वहाँ पे ट्राइबल विलेजेस में जाकर काम करते थे कुछ वॉलंटियर, और वॉलंटियर के रूप में जब काम करते थे तो हम लोगों ने मैंने जो है वहाँ महसूस किया कि खासकर जो अंडर प्रिविलेज क्लास ऑफ द सोसाइटी है उनको जो है सिर्फ एक विजन रहने और नहीं रहने से उनके लाइफ में क्या अंतर पड़ता है। बिकॉज उनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। उनके पास जो रिसोर्सेज है वो है कि अगर वो फिट रहते हैं तो अपना काम कर पाते हैं, अदरवाइज तो उनकी लाइफ जो है ना बिल्कुल ही एक कहिए कि खत्म हो जाती थी। और कारण होता था, एक बहुत छोटा सा कारण है जो नेचुरल है कि आई का जो लेंस है ये ट्रांसपेरेंट है, तो हम देख सकते हैं। और आप सभी लोग जो साइंस के हैं वो जानते होंगे कि जब इसका किसी भी अगर ग्लास का कैरेक्टर ट्रांसपेरेंट से अगर ओपेक हो जाएगा तो आप नहीं देखेंगे। तो बेसिकली हमारे अंदर जो आंख में जो नेचुरल लेंस है उसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल एज फैक्टर के कारण जब घटते घटते वो ओपेक कैरेक्टर में आ जाती है तो पहले धुंधला दिखता है, बाद में बिल्कुल ही नहीं दिखता है। और हम लोगों ने देखा कि रूरल एरियाज में और ट्राइबल ये में जो मैं जब काम करता था एज वॉलंटियर, तो मैंने देखा कि दोनों आंख से बिल्कुल ब्लाइंड स्टेज में और लोग जिंदगी जी रहे हैं। और एक छोटा सा जब उनका कैटरेक्ट ऑपरेशन जब हो जाता था तो उनकी जिंदगी बदल जाती थी, ऐसा लगता था कि उनको सेकंड लाइफ मिल गया। तो फिर मैं बिहार गवर्नमेंट में आया, यहाँ जॉब करने लगा, लेकिन कहीं न कहीं जो हम रूरल में जाकर काम कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक 2.5 लाख सर्जरी हम लोग कर चुके हैं। तो ये 2.5 लाख सर्जरी का जो एक्सपीरियंस हुआ तो ये महसूस हुआ कि नहीं, इसकी जरूरत सिर्फ रूरल में और सिर्फ अंडर प्रिविलेज को नहीं है। पटना में या जो पेइंग क्लास हमारा बिहार का है उसको भी जब आई के ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो उन्हें भी जो है चेन्नई जाना होता है या दिल्ली जाना होता है, किसी बड़े जो है में जाना होता है फॉर द सुपर स्पेशलिटी। तो हम लोगों को ये लगा कि नहीं, बिहार में भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए जो हमारे यहाँ के जो पेइंग क्लास हैं उनको अननेसेसरी ये बर्डन जो होता है बिहार के बाहर जाकर आई ट्रीटमेंट कराने की जरूरत होती है।
तो फिर उस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोगों ने एक कॉर्पोरेट जो है हॉस्पिटल को यहाँ पे जो है खड़ा किया, जो कोविड के टाइम में ही हम लोगों ने खड़ा किया और 2021 में उसका इनॉग्रेशन किया। तो ये कॉर्पोरेट हमारा श्री साईं आई हॉस्पिटल के नाम से हम लोगों ने जो है इसको स्टार्ट। फिर रिस्क पे कौन है? जिनको डायबिटीज है, जो स्मोक करते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट है, स्क्रीन टाइम आपका बढ़ रहा है, वो सारी चीजों से आपको कैटरेक्ट हो सकता है। ये विजन है, आप कंपेयर कर सकते हैं, ये नॉर्मल विजन है और एक कैटरेक्ट जिसकी आंख में है उसका विजन है। ये सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स आपको धुंधला दिखेगा, ब्लर दिखेगा, कलर दैट मे नॉट अपीयर एज ब्राइट, मतलब आपको 1 साल 1.5 साल पहले जितना ब्राइट कलर दिखता था अभी उतना नहीं दिखता है। ग्लेयर आते हैं, आपको ड्राइव करने के दौरान ग्लेयर आते हैं, आपका विजन पुअर हो गया, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन ग्लासेस एंड सर्जरीज। कैटरेक्ट में एक ये भी है कि कैटरेक्ट के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं ड्रॉप वगैरह भी आता है, तो एकमात्र जो सॉल्यूशन और इंटरवेंशन है दैट इज सर्जरी। कैटरेक्ट में आपको क्या करना चाहिए? ईट अ हेल्दी डाइट, वियर सनग्लासेस, स्मोकिंग, ये सारी चीजें हैं जिससे आप कैटरेक्ट को डिले कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते। इट्स अ एज रिलेटेड डिजीज, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। डायबिटीज आई डिजीज है जो डायबिटीज से रिलेटेड होता है, जो AMRD मैंने बताया। तो ये क्या होता है, आपको अगर डायबिटीज की हिस्ट्री है, ठीक है, आपने प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा, डॉक्टर कभी भी आप गए होंगे तो डॉक्टर DM1, DM2, DM3 लिखता है, ठीक है, उसके भी स्टेजेस होते हैं, ठीक है। DM1 डिनोट करता है कि उसको अर्ली स्टेज डायबिटीज है, DM3 डायबिटीज मेलिटाइनिस, वो तो DM2 और DM3 के एज में ना आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स पे या 9 मंथ्स पे आपको एक बार रूटीन डायलेटेड एग्जामिनेशन कराना चाहिए। जिनको हाई मायोपिया है, ठीक है, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर की ग्लासेस लगाते हैं, उसमें भी हम उसका विजन करेक्शन कर देते हैं। होता क्या है, एक